बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड का तफसीली नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें एक बात ये पता चली है कि हमारा इम्तिहान 2 टियर में होगा। यानी पहले प्री का इम्तिहान होगा, उसके बाद मेंस का। और जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे वही मेंस के इम्तिहान में बैठेंगे। यानी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्री के इम्तिहान पे फ़िलहाल होना चाहिए। प्री के इम्तिहान का जो पैटर्न है वो सेम पिछली बार एलटी ग्रेड के इम्तिहान के पैटर्न पर है। यानी कि 120 सवाल आपके उर्दू के और 30 सवाल जनरल के पूछे जाएंगे। सिलेबस भी वही है, सिलेबस हमने डिस्कस करा दिया है और सिलेबस के मुताबिक हम क्लासेस भी कर रहे हैं। उसी ज़िम्न में आज हम अंजुमन पंजाब लाहौर के बारे में पढ़ेंगे। इससे मुताल्लिक़ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने के बाद आखिर में कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी डिस्कस करेंगे। चलिए, अंजुमन पंजाब लाहौर कब कायम हुई? तो 21 जनवरी 1865 को अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया। कहाँ पे? लाहौर में। शुरू में इसका नाम क्या था? अंजुमन इशाअते मतालिब मुफीदो पंजाब, ये इसका शुरू में नाम था। जैसे हल्का अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम जो है वो मजलिस दास्तान गोया है, इसी तरह इसका पुराना नाम अंजुमन इशाअते मतालिब मुफीदो पंजाब है। बाद में इसका नाम अंजुमन पंजाब के नाम से ही मशहूर हुआ। अंजुमन पंजाब लाहौर के जो सद्र थे वो कौन थे? तो लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर लाइटनर, ये अंजुमन पंजाब लाहौर के सद्र थे। अंजुमन पंजाब की तहरीक जो है उर्दू की एक अहम तहरीक है। इस तहरीक ने उर्दू नज़्म निगारी को बतौर तहरीक राइज करने के साथ नेचर की शायरी के उम्दा नमूने फराहम किए। 2 पॉइंट यहाँ पे आपको गौर करना है। एक तो ये कि जदीद उर्दू नज़्म निगारी को फ़रोग़ दिया अंजुमन पंजाब लाहौर ने, साथ ही साथ नेचुरल शायरी को फ़रोग़ दिया अंजुमन पंजाब लाहौर ने। नेचुरल शायरी की जब भी बात आती है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली की तरफ हमारा जहन जाता है और दोनों इस अंजुमन से वाबस्ता थे। अंजुमन पंजाब लाहौर ने क्या किया? इन्होंने मौजू के लिहाज से मुशायरे करवाए। टोटल 10 मुशायरे करवाए और हर मुशायरे में एक मौजू दे देते थे, जैसे बरसात, उम्मीद, हुब्बे वतन, और फिर उसी पे नज़में लोग पढ़ते थे। अगराज़ व मकासिद क्या थे ये आप लोग खुद से पीडीएफ में पढ़ेंगे। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट, जो हमारे चैनल का नाम है, वही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ से ये पीडीएफ मुफ्त में आपको दस्तयाब हो जाएगी। ठीक है। आज़ाद ने एक लेक्चर दिया था। लेक्चर का उन्वान क्या था? 15 अगस्त 1867 को जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लेक्चर दिया उसका उन्वान था नज़्म और कलामे मौजू के बाब में। तो इस उन्वान से इन्होंने लेक्चर दिया था। पूछा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो लेक्चर दिया था उसका उन्वान क्या था? तो नज़्म और कलामे मौजू के बाब में ख़यालात, ये उन्वान था। तो इसमें जो उन्होंने ख़यालात पेश किया वो जदीद उर्दू नज़्म की तहरीक के बाब में नुक्ता आगाज़ माना जाता है। इसीलिए जब हम जदीद उर्दू नज़्म का बानी पूछते हैं कौन है, तो जवाब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम सामने आता है। अंजुमन पंजाब लाहौर ने 10 मुशायरे करवाए। पहला जो मुशायरा था वो बरसात के मौजू पे कराया गया। मिसरा तरह, जैसे आजकल मुशायरे होते हैं मिसरा तरह पर, वैसे नहीं। ये एक मखसूस मौजू पर
मुशायरे होते थे। जो पहला मुशायरा था उसका मौजू क्या था ये पूछा जाता है, तो उसका मौजू बरसात था। 30 मई 1874 ईस्वी को पहला मुशायरा मुनक़िद हुआ। इसमें हाली ने अपनी नज़्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था बरखारुत। बरखारुत ये हाली की बहुत ज़्यादा मशहूर नज़्म है। इसमें गर्मी की शिद्दत और मौसम बरसात की आमद का ज़िक्र नहायत दिलकश अंदाज में किया गया है। जो दूसरा मुशायरा हुआ था वो कब हुआ था? तो दूसरा मुशायरा 30 जून 1874 को हुआ था और दूसरे मुशायरे का मौजू ज़मिस्तां था। तीसरा मुशायरा 13 अगस्त 1874 को मुनक़िद हुआ था और इसका जो मौजू था वो उम्मीद था। ठीक है, इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज़्म सुबह उम्मीद पढ़ी थी और हाली ने अपनी नज़्म निशात उम्मीद पढ़ी थी। चौथा मुशायरा 1 सितंबर को मुनक़िद हुआ था 1874 में और हुब्बे वतन के मौजू पे हुआ था और इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली दोनों ने अपनी अपनी नज़में पढ़ी थी और दोनों की नज़मों का उन्वान हुब्बे वतन ही था। ठीक है, और ये हुब्बे वतन जो है मसनवी की हैयत में है, ये भी याद रखिएगा। पांचवा मुशायरा 9 अक्टूबर 1874 को अमन के मौजू पे हुआ जिसमें आज़ाद ने अपनी मसनवी ख्वाबे अमन पढ़ा था। छठा मुशायरा 14 नवंबर 1874 को हुआ जिसका मौजू इंसाफ था, जिसमें हाली ने मुनाज़रे रहम व इंसाफ के नाम से नज़्म पढ़ी और आज़ाद ने दाद इंसाफ के नाम से नज़्म पढ़ी। आज़ाद ने हर एक मुशायरे में शिरकत की और हाली ने 4 मुशायरों में शिरकत की, याद रखिएगा। सातवां मुशायरा 29 दिसंबर 1874 को मुरव्वत के मौजू पे हुआ जिसमें आज़ाद ने विदाए इंसाफ के नाम से नज़्म पढ़ी। आठवां मुशायरा 30 जनवरी 1874 को हुआ, 1875 को, चूँकि आगे बढ़ रहा है ना तो 30 जनवरी 1875 हो जाएगा। 1875 को हुआ जिसका मौजू कनाअत था। ठीक है, कनाअत इसका मौजू था। उसके बाद 9वां मुशायरा 13 मार्च 1875 को तहज़ीब के मौजू पर हुआ। ठीक है, और 10वां मुशायरा 3 जुलाई 1875 को शराफ़त के मौजू पे हुआ। शराफ़त हकीकी के नाम से नज़्म पढ़ी थी इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ये 2 मशहूर नाम हैं जो इन मुशायरों में शिरकत किए थे। इसके अलावा अनवर हुसैन, ज़ौक़ काकोरी, अशरफ बेग, कादिर बेग, राहत देहलवी, फ़िक्र देहलवी, मौलवी कादिर बख्श, कृष्णलाल, रफ़ीक हकीर और इलाही बख्श वगैरह नाम ऐसे हैं जो कि अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों में शिरकत किए थे। ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ चूँकि इम्पोर्टेंट है कि अंजुमन पंजाब के मुशायरों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने अपनी नज़में पढ़कर उर्दू में नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली। ठीक है, शायरी के हवाले से हाली ने एक किताब लिखी थी, तनकीदी किताब जिसको हम कहते हैं उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी, जिसको आले अहमद सरूर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। तो उसमें हाली ने अपने नज़रियात पेश किए थे। उन नज़रियात से भी सवाल आ सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता दूँ। हाली ने अपनी इस किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में शेर की 3 खूबी बयान की। उसमें सादगी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए और असलियत होना चाहिए शेर में। ठीक है, ये 3 बात, ये शेर की 3 खूबी हाली ने बताई। साथ ही साथ हाली ने शायरी के लिए 3 चीज़ों को लाजमी बताया। तख़य्युल यानी कि इमेजिनेशन,
मुताले कायनात, यानी कि आप ज़िंदगी के बारे में, कायनात के बारे में अच्छे से जानते हो, आपका मुताला हो। और तफ़हुस अल्फाज, यानी जो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, तफ़हुस अल्फाज। तो ये 3 चीज़ों पे हाली ने शायरी के लिए ये 3 चीज़ें लाजमी करार दी। हाली ने और भी अहम बातें की, जैसे गज़ल के बारे में कहा कि ये बेवक्त की रागनी है, मसनवी को सबसे ज़्यादा करामत सिन्फ़ सुख़न करार दिया। और मरसिया के बारे में ये कहा कि इससे अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। तो हाली और आज़ाद इन्होंने नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली। 10 मुशायरे टोटल हुए, 10 मुशायरों के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। तो अंजुमन पंजाब लाहौर के बारे में सब कुछ जान लिया। अब मैं सवालात करूँगा तो आप लोग खुद से ही जवाब दे देंगे ना। चलिए चेक करते हैं। अंजुमन पंजाब कब वजूद में आई? तो अभी हमने पढ़ा कि 21 जनवरी 1865 को अंजुमन पंजाब लाहौर में कायम हुई। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। अंजुमन इशाते मतालिब मुफीदा पंजाब, ये किसका पुराना नाम है? किसका पुराना नाम है? तो अंजुमन पंजाब लाहौर का ये पुराना नाम है, अभी हमने आपको बताया था। अंजुमन पंजाब के पहले सदर कौन मुंतखब हुए थे? तो मिस्टर लाइटनर। ये जो मिस्टर टेलर हैं, ये दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है, याद रखिएगा। अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा कब हुआ था? देखिए 1865 में, 1866 में या 1874 में। तो आप कहेंगे 1874 में, लेकिन मैं कहूँगा मैंने तो आपको तारीख़ भी बताई थी। तो बताइए तारीख़। 30 मई 1874 को पहला मुशायरा हुआ था अंजुमन पंजाब लाहौर का। कुल कितने मुशायरे हुए थे? तो ये भी कोई सवाल है। 10 मुशायरे हुए थे। ये सवालात आसान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपने सिलसिलेवार तरीके से पढ़ लिया। यही सब सवाल तो आपसे इम्तिहान में पूछे जाएंगे। चलो ये सवाल बताइए। हाली की किताब मुकद्दमा शेर व शायरी कब शाये हुई? ये ऐसा सवाल है जिसका ये जो सन है वो हमने आपको नहीं बताया, लेकिन मुकद्दमा शेर व शायरी के बारे में आपको तफसील से बताया कि ये उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। 1893 में हाली ने लिखी थी। हाली ने उर्दू में सवानह निगारी का भी आगाज़ किया था। हयात सादी लिखी थी, उसके बाद यादगार गालिब और फिर हयात जावेद लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान की सवानह हयात। हयात जावेद के बारे में एक कौल शिबली नुमानी का काफ़ी मशहूर है। शिबली नुमानी ने हयात जावेद के बारे में कहा कि ये मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाक़िब है। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू नज़्म का फ़रोग़ किस तहरीक का गालिब पहलू है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अंजुमन पंजाब लाहौर में उर्दू नज़्म को फ़रोग़ हुआ। ठीक है, आगे उर्दू अदब की तहरीकें, ये एक किताब है जिसमें ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। आपको अलीगढ़ तहरीक के बारे में तफसील से पढ़ना है, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़, अंजुमन पंजाब लाहौर, इन सब के बारे में अगर तफसीली जानकारी लेनी है तो आपको उर्दू अदब की तहरीकें ये किताब पढ़ना चाहिए। इसके मुसन्निफ़ का नाम अनवर सदीद है। उर्दू अदब की तहरीकें के मुसन्निफ़ का नाम अनवर सदीद है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 एक और सवाल है। जदीद उर्दू नज़्म और यूरोपी असरात, ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो हामिद काश्मीरी हैं। इक्तिशाफ़ी तनकीद के मुजीद ये माने जाते हैं। हामिद काश्मीरी या हामदी काश्मीरी दोनों देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9,
अंजुमन पंजाब के मुशायरों में हाली ने कौन सी नज़्म नहीं पढ़ी थी? 4 नज़में पढ़ी थी, ठीक है। निशाते उम्मीद, मनाज़रे रहम व इंसाफ और बरखारुत और निशाते उम्मीद। लेकिन जो नज़्म नहीं पढ़ी थी, देखो चारों नज़में पहले देख लो जो पढ़ी थी, बरखारुत, निशाते उम्मीद, हुब्बे वतन और मनाज़रे रहम व इंसाफ। जो नहीं पढ़ी थी वो है चुप की दाद। ये भी हाल ही की नज़्म है, लेकिन ये अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने अंजुमन पंजाब लाहौर के बारे में सब कुछ बता दिया। चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से वर्बली पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब कमेंट में देंगे ना? चलिए, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? दिल्ली कॉलेज हमने आपको पढ़ा दिया है, इसीलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा है कि दिल्ली ट्रांसलेशन वर्नाकुलर एक्ट कब अमल में आया था, कब कायम हुआ था।